Let's begin. Did not have the words socialist and secular in the preamble. Secularism in the Indian context would not mean that the state was going to remain away from religion. Instead, it would maintain equidistance from all religions. Said that the words socialist and secular were missing in the preamble of the Constitution. सेक्युलरिज्म भारत की पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में यूज किया जाने वाला एक ऐसा हथियार जिसने पब्लिक वेलफेयर और इक्वालिटी का ना जाने कितनी बार गला घोंट दिया। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे दशकों में कई ऐसे डिसीजंस लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशियल लिए गए हैं जो कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स का साक्षात रूप बन गए हैं। पर इस वीडियो में हम बात अपीजमेंट नहीं बल्कि अपार्थीड की करेंगे, यानी स्टेट सैंक्शन्ड डिस्क्रिमिनेशन इन अ नेशन अगेंस्ट अ कम्युनिटी। और आयरॉनिकली भारत के केस में ये कम्युनिटी हिंदूज है, द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अब आप बढ़ के उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, फिर कमेंट सेक्शन आपका। वैसे तो इस सेक्युलरिज्म की गैम्बल के कई पहलू हैं, पर हर नेक काम की शुरुआत भगवान के नाम से की जाती है इंडिया में। तो आज की वीडियो में टेम्पल्स के ऊपर चल रहा ये गैम्बल समझते हैं। चलो एक सीन इमेजिन करो, सैंट फ्रांसिस चर्च या कैथोलिक चर्च पे या जामा मस्जिद या हाजी अली दरगाह को कैसे चलाना है ये डिसीजन हिंदू पंडित्स लें तो नहीं कर पाए ना इमेजिन, और इमेजिन किया भी तो साथ में दंगे विजुअलाइज हो गए होंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन स्टेट कंट्रोल्ड हिंदू टेम्पल्स के बोर्ड्स पे नॉन हिंदूज जैसे फिरहाद हकीम और वंगलापुरी अनीता हमारे देश की रियलिटी है। इनके साथ ही कम्युनिस्ट लीडर्स जो कि रिलीजन को ओपियम ऑफ द मासेस समझते हैं, हिंदू टेम्पल्स और उनके बोर्ड्स को सीना तान के कंट्रोल कर रहे हैं। हर भारत को लूटने आए इन्वेडर को पता था कि भारत पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ के मंदिरों को कंट्रोल करना अति आवश्यक है, और इतिहास गवाह है कि कैसे बार बार अलग अलग इन्वेडिंग ग्रुप्स ने इंडियन टेम्पल्स को वैंडलाइज किया है। कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने भी किया, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी काफी लंबी थी। ये लेगेसी हिंदू टेम्पल्स को और हिंदुओं को तोड़ने की वो भारत छोड़ने के बावजूद भारत में ही छोड़ गए, और ये लेगेसी सैडली हमारी इंडियन डेमोक्रेसी ने ही आगे बढ़ाई है। करंटली नियरली 1,10,000 हिंदू मंदिरों को 10 स्टेट्स कंट्रोल करती हैं भारत में। तमिलनाडु में ही अकेले 36,425 मंदिरों को और 56 मठों को स्टेट कंट्रोल कर रही है। ये नंबर कर्नाटका में 34,564 है। केरला के 5 देवास्वम बोर्ड्स गुरुवायूर, कोचन, मालाबार और कोडरमनिक मिल के 3058 टेम्पल्स कंट्रोल करते हैं। 1817 के मद्रास रेगुलेशन 7 से रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863 तक और रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1925 से लेके हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट 1927 टू एक्ट 12 1935 और इसके 1951 और 1959 के वर्जन्स में सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई लॉज जिससे किसी और रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस या प्रैक्टिसेस पे स्टेट का हक आए, ऐसे कोई एक्ट्स या जजमेंट्स नहीं निकाले गए हैं। टेम्पल्स के मैनेजमेंट पे, उनकी फंक्शनिंग पे स्टेट को इतना ऑथराइज कर दिया गया है, इनसे रिलीज्ड फंड्स पे कितनी बार मंदिरों में पूजा हो सकती है, उस पे कौन मंदिरों में जा सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे नहीं, वीआईपी एंट्री सिस्टम पे, इनफैक्ट प्रसाद के लड्डुओं की साइज पे भी अब स्टेट और उनकी अथॉरिटीज डिसीजंस लेती हैं। हिंदू मंदिरों पे ऑडिट के नाम पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को 5% से डायरेक्ट 21% पे पहुंचा दिया जाता है। मंदिर के पुजारी की क्वालिफिकेशन भी स्टेट डिसाइड करती है। मंदिरों के हजारों एकर्स के लैंड पे रेंट सेट करने का काम भी स्टेट का है। Over the years, due to state monopoly over the temples, the latter has lost lakhs of crores. NSSO के एक recent सर्वे के मुताबिक इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी 40 बिलियन $, है, नियरली 2.32% ऑफ इंडियाज GDP। पर एक्चुअल फिगर्स इससे कहीं ज्यादा है। भारत में हर 1 लाख पॉपुलेशन पे नियरली 53 टेम्पल्स हैं। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, सिर्फ तिरुपति मंदिर के अप्रैल से सितंबर 2022 के हुंडी कलेक्शंस वर 782 करोड़। सिर्फ एक मंदिर का इतना है तो सोचो 6.48 लाख मंदिर जो पूरे देश में है उसके पास कितना पैसा होगा।
जो मंदिर के फंड का पैसा वेलफेयर के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बनाने और मैनेज करने के काम आना चाहिए था, लोगों के लिए काम आना चाहिए था, वो पैसा अब कहाँ डेविएट हो रहा है किसी को नहीं पता। और सैडली वहीं अपीजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत सालों से हज सब्सिडी दी जा रही है, मतदाताओं का पैसा ग्रैंड इफ्तार पार्टीज में यूज किया जा रहा है, AMU जैसे सोकल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फंड मिल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदूज के अगेंस्ट इस डिस्क्रिमिनेशन पे शांत है। सेक्युलरिज्म का जो वर्जन करेंटली हमारे देश में प्रिवेल कर रहा है वो एक्चुअली एक कल्चरल स्कैम है और एक काफी बड़े इकोनॉमिक स्कैम की जड़ भी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदू टेम्पल इकोनॉमी को एक मेजर पुश मिला अयोध्या धाम के रूप में, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में। जम्मू एंड कश्मीर में भी 50,000 टेम्पल्स का रेनोवेशन करवाया जा रहा है, लेकिन वही अंडर स्टेट कंट्रोल। जरूरत है अब हिंदुओं के भगवानों को भी, उनके मंदिरों को भी बाकी रिलीजन्स की तरह उनके लोगों के साथ छोड़ दो और फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सब रिलीजन्स के लिए लेते हैं ना, द रियल सेक्युलरिज्म। लेकिन इस सब के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम जिसमें हिंदू कम्युनिटी खुद अपने मंदिरों को मैनेज करने में और ग्रो करने में समर्थ हो, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम कैपिटलिज्म को एंट्री नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर को एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी मान सकते हैं जिसपे इन्वेस्टमेंट और स्टेक्स आम लोग ले सकें एक फॉर्मल मैनर में, और रिटर्न में मंदिरों में इन्वेस्टेड पैसे से जो रिटर्न्स आए उससे पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में यूज किया जाए। ये करने के बाद गवर्नमेंट मंदिरों की वेल्थ पे टैक्स लगा सकती है, लेकिन उसके मैनेजमेंट पे, फंक्शनिंग पे, प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल नहीं रख सकती। सेक्युलरिज्म का फंडामेंटल रूल है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट और रिलीजन सेपरेट रहें, लेकिन इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म में स्टेट का इंटरवेंशन एक पर्टिकुलर रिलीजन में ज्यादा है क्लियरली, which is against the ethos of secularism as well as Indian Constitution. What do you think? कमेंट सेक्शन अब आपका हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।